जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ 24 से आगे। शंकर या गुरु कृपा रूपी भस्म के तिलक का भी आध्यात्मिक अर्थ अलग है। तिलक माथे पर किया जाता है। कृपा शक्ति सुषुम्ना से ऊपर उठती है। एक के पश्चात एक चक्र भेदन कर दी जाती है। उसके साथ संचित संस्कारों का संबंध है, जो विभिन्न चक्रों पर होने वाली क्रियाओं के माध्यम से क्षीण होते हैं। अंततः शक्ति सर्वप्रथम आज्ञा चक्र पर जा विराजती है, जहाँ साधक की चंचलता समाप्त होकर चित्त की एकाग्रावस्था उदय हो जाती है। वह योग तथा भक्ति की स्वाभाविक अवस्था की ओर आगे बढ़ने लगता है। कृपा शक्ति का माथे पर चढ़ जाना ही भस्म के माथे पर तिलक करना है। ऐसी स्थिति आ जाने पर आत्मा के स्वाभाविक गुण नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा सच्चित आनंद प्रकट होने लगते हैं। साधक की उन स्वाभाविक गुणों में स्थिति स्थापित होने लगती है। जड़ दुखदायी तथा अनित्य जगत से संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके पश्चात यदि जगत दिखाई भी देता है तो उसका नाम रूपात्मक स्वरूप गौण हो जाता है तथा चैतन्य सत्ता ही सर्वत्र प्रसारित दिखाई देती है। यही गुरु कृपा का वास्तविक फल है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जीव जाल में फंसी पक्षी की भांति जगत तथा इंद्रियों की सीमाओं में बद्ध है। गुरु कृपा अनंत है। वे अपनी चेतन शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता के रूप में प्रकट होती है। यदि साधक में समर्पण भाव बना रहे तो जैसे जैसे शक्ति क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, जगत तथा इंद्रियों की सीमाएं टूटने लगती है। उस अवस्था में उसे अपार आनंद अनुभव होता है। पहली क्रियाएं स्थूल स्तर पर होती है, फिर उनकी सूक्ष्मता के साथ आनंद में वृद्धि होती जाती है। सहस्त्रार पर जाकर साधक की यात्रा शिखर पर पहुंच जाती है। इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ विभूति का अर्थ भस्म नहीं है, वरन शंकर के रोम रोम से निकलने वाला कृपा रूपी ऐश्वर्य है। चौपाई। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग और आवेजासु। अर्थ। श्री गुरुदेव की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उदय हो जाती है। वह स्वप्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। तुलसीदास जी ने चरण रज के पश्चात अब चरण नखों का वर्णन करते हैं। नख प्रकाश के प्रतीक हैं। गुरुदेव का चेतन प्रकाश प्राणी मात्र को आलोकित किए हुए है। कण कण तथा रोम रोम में गुरु की चेतना ही विद्यमान है। जिस प्रकार मणियों की माला से सारा वातावरण प्रकाशित हो रहे हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि जगत जड़ है, उसमें चेतना नाम को भी नहीं। फिर जगत का कण कण प्रतिक्षण परिवर्तनशील भी है। वह परिवर्तन गुरु शक्ति के संयोग से ही संभव है। यदि जल प्रवाहित होता है या अग्नि उष्णता प्रदान करती है या वायु में उड़ा ले जाने की शक्ति है, तो यह सब गुरु शक्ति तथा उसके प्रकाश से संयोग से ही है। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना कड़कना, सूर्य का प्रकाशित होना, तारों का टिमटिमाना, वृक्षों का बढ़ना सूखना, फूलों का खिलना मुरझाना, बेलों का चढ़ना, सब कुछ गुरु शक्ति एवं प्रकाश से संभव है। यहाँ तक कि कोई बोलता, खाता या चलता है तो सब गुरु शक्ति के संबंध से ही। अधिक क्या कहा जाए, गुरु शक्ति के संयोग के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जीव सांस नहीं ले सकता, छोटे से छोटा कीड़ा भी जीवित नहीं रह सकता। गुरुदेव के चरण नख अर्थात गुरु कृपा शक्ति का प्रकाश सर्वव्यापक है। जिस प्रकार मणियों की माला आसपास के वातावरण को प्रकाशित तो करती है, किंतु स्वयं साक्षी भाव में स्थिर रहती है। वातावरण साधनमय हो या विषय भोग युक्त, शांत हो अथवा अशांत, वह साक्षी बनकर प्रकाशित करती रहती है। उसी प्रकार गुरुदेव भी स्वयं किसी घटना से, शुभ अथवा अशुभ से, पाप अथवा पुण्य से, अच्छे अथवा बुरे से प्रभावित नहीं होते।
वह सदैव अडोल स्थिर बने रहते हैं। उनकी स्थिति को इसलिए कुटस्थ कहा जाता है। खूंटे बधी गाय जिस प्रकार आसपास हिलती घूमती रहती है किंतु खूंटा स्थिर बना रहता है, इसी प्रकार जगत में शुभाशुभ परिणाम प्रकट होते रहते हैं, किंतु गुरु शक्ति सारे जगत को चेतनता प्रदान करते हुए भी स्वयं अपरिणामी बनी रहती है। गुरु की चमक, प्रकाश तथा चेतनता नित्य, स्थिर, अपरिवर्तनीय है। प्रश्न, किंतु गुरु प्रकाश को स्वप्रकाश क्यों कहा गया? उत्तर, क्योंकि इसको किसी तेल या बाती की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उसकी उपमा दीपक से नहीं देकर मणि से दी गई है। जिस जीव का लक्ष्य परिणामी जगत पर स्थिर होता है, उसके चित्त में सदैव चंचलता, अस्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, राग द्वेष एवं भय बना रहता है। परंतु जो साधक जगत से लक्ष्य से हटाकर नित्य स्थिर, अपरिणामी गुरु शक्ति के चेतन प्रकाश पर मन को प्रतिष्ठापित कर लेता है, उसका मन स्थिरता ग्रहण कर लेने की ओर अग्रसर होता है। हृदय में कृपा शक्ति का आलोक फैलते ही अंतर जगमगा उठता है। प्रभु का अनुराग जागृत हो जाता है। हृदय का प्रेम अश्रु बनकर नेत्रों में से प्रवाहित होने लगता है। शरीर रोमांचित हो जाता है। साधक अंदर ही अंदर प्रेम का आनंद लेता रहता है। जगत के विषयी भोग लोग भला इस आंतरिक आनंद तथा प्रकाश को क्या जाने? इसको तो वही जानता है जिसे वह प्राप्त होता है। इससे राग द्वेष रूपी सारा तम चित्त में विलीन हो जाता है। गुरुदेव के चेतन प्रकाश में वह ठहर भी कैसे सकता है? जब चित्त में से अहम भाव ऊपर उठकर श्री गुरु रूपी चेतना में स्थिर हो जाता है, तो जगत के सभी परिणाम, घटनाएं, उतार चढ़ाव पीछे छूट जाते हैं। तब केवल आनंद, चैतन्य, प्रकाश, ज्ञान, प्रेम ही शेष रह जाता है। सारा मोह भंग हो जाता है। वास्तव में ही वह भक्त सौभाग्यशाली है जिसे श्री गुरु कृपा रूपी प्रसाद की प्राप्ति हुई तथा जिनके हृदय गुरु शक्ति के चेतन प्रकाश से आलोकित हुए हैं। वह स्वयं तो भवसागर से तरते ही हैं, अपने कुल को भी तार देते हैं। रामचरित के सभी रहस्य चाहे प्रकट वर्णन किए गए हों अथवा जिसे रहस्यात्मक ढंग से संकेत रूप में कहा गया हो अथवा किसी भी प्रसंग में उसका वर्णन हो, उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी राम कथा समझने का उपाय बतलाते हैं। लोग रामचरितमानस से पारायण करते हैं, कथा सुनते हैं, लेख तथा टीकाएं पढ़ते हैं तथा वाद विवाद करते हैं, किंतु फिर भी राम कथा की समझ नहीं आती, न ही वह कृतकृत्य होते हैं। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से, पार्वती ने शंकर जी से तथा काकभूषुंडी ने गरुड़ जी से केवल एक बार राम कथा श्रवण की थी, किंतु उसी से वह कृत्य हो गए। क्या कारण है कि हम जीवन भर राम कथा का श्रवण पठन करते हैं, किंतु भ्रम का नाश होकर चित्त शुद्ध नहीं होता है, न ही कृत्यता आती है? तुलसीदास जी उसी का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि गुरु कृपा ही उसका उपाय है। पहले गुरु की शरण ग्रहण करो, कृपा प्राप्त करो, कृपा से शक्ति की जागृति होगी, जागृति से क्रियाशीलता आएगी, क्रियाशीलता से सने सने चित्त निर्मल होगा, चित्त की निर्मलता से अंतरचक्षु निर्मल होंगे। अब गुरु की चेतन शक्ति से साधक का चित्त आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में राम कथा का सारा विषय अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। तब तो पठन पाठन की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। राम अलौकिक, शाश्वत, अपरिणामी तत्व है जो घट घट में व्यापक है। आत्म तत्व के रूप में राम प्रत्येक जीव के अंतर में विराजमान है। राम कथा के बाकी सभी पात्र भी चित्त उदय होने वाले भावों, विकारों, वृत्तियों, विचारों एवं संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास जी ने राम कथा को अपने अंतर में प्रत्यक्ष घटित होते हुए अनुभव किया था, तभी तो वह इतनी सरल, सरस, भावात्मक एवं प्रभावोत्पादक राम कथा लिख पाए। किंतु वह उसी मार्ग से चले जिसे पर चलकर वह दूसरों से आग्रह करते हैं। प्रश्न, गुरु शक्ति की भांति ही राम कथा को भी मणि एवं माणिक्य क्यों कहा गया?
उत्तर, क्योंकि राम कथा भी कोई व्यक्त नहीं कर सकता, कोई समझ या समझा नहीं सकता। गुरु कृपा से जब मन निर्मल होता है तो राम कथा स्वयं ही प्रकाशित हो उठती है। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, केवल आंखें खोलना ही आवश्यक होता है, उसी प्रकार राम कथा समझने के लिए भी अंतर्चक्षु खोलना आवश्यक है। मणि माणक्य भी स्वयं प्रकाश होने से यह उपमा दी गई है। चैतन्य प्रकाश ज्ञान प्रेम ही शेष रह जाते हैं, सारा मोह भंग भंग हो जाता है। वास्तव में ही वह भक्त सौभाग्यशाली है जिसे श्री गुरु कृपा रूपी प्रसाद की प्राप्ति हुई है तथा जिनके हृदय गुरु शक्ति के चेतन प्रकाश से आलोकित हुए हैं। वह स्वयं तो भवसागर से तरते ही हैं, अपने कुल को भी तार देते हैं। पृष्ठ 28 की समाप्ति। जय गुरुदेव।